तो आज मैं अपने घर में बैठ के मस्त मजे से टीवी देख रहा था क्योंकि आज था संडे और मुझे ना बड़े दिनों के बाद अपनी फेवरेट मूवी देखने का मौका मिला था। मैं तो मस्त अपनी मूवी में खो गया था, लेकिन जैसे इंटरवल का टाइम आ रहा था इतने में जिमी मेरे पास आता है और मुझे बोलने लगता है, पापा 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 सुनो ना, सुनो तो सही पापा। तो ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ, यार क्या हुआ जिमी बेटा, चिल्ला क्यों रहे हो? तो जवाब में मुझे जिमी बोलने लगता है, पापा मुझे एक फॉर्च्यूनर दिला दो, मुझे रोला जमाना है। ये सुन के मेरा इंस्टेंट रिएक्शन आया, क्या कहा फॉर्च्यूनर दिला दूं? दिमाग तो ठीक है ना जिमी? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मुझे एक फॉर्च्यूनर चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? नहीं, आप मेरी बात को नहीं समझते। मेरे सारे दोस्तों के पास बड़े बड़े फॉर्च्यूनर लेजेंडर जैसे गाड़ा है और वो लोग रोला जमाते हैं, दिन भर सिस्टम बोल के इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे स्टोरी लगाते हैं। पर बेटा कुछ तुम्हारे दोस्त तो टॉपर भी बन चुके हैं, फिर उनका क्या? अब बात घुमाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए। अच्छा एक काम करो, कम से कम मुझे एक थार तो दिला दो। ये सारी बातें सुनने के बाद मैं जिमी को जवाब देता हूँ कि बेटा देखो अपनी घर की हालत अभी फिलहाल ठीक नहीं है, थार खरीदना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मेरी बात सुनने के बाद जिमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है, आप हमेशा ही ऐसे करते हो, जब देखो तब ये घर की परेशानी, अरे मुझे भी तो कुछ मिले। जिमी देखो जबान संभाल के बात करो, अपने पापा से ऐसे बात करते हैं क्या? अगर ऐसी बात है तो मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, नहीं चाहिए मुझे थार, नहीं चाहिए मुझे फॉर्च्यूनर। जिमी सुनो तो। जिमी गुस्से से अपने रूम की तरफ चला गया था और मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। जिमी की हर बार मैंने हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन आज सिर्फ कुछ मजबूरी की वजह से मैं अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। अब मैं काफी ज्यादा उदास हो गया था और मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि जिमी खुश हो जाए। तभी टीवी पे कुछ ऐसी ऐड आना शुरू हो जाती है। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का स्टोरेज वॉर्स में। स्टोरेज वॉर्स हमारी ऐसी कंपनी है जहाँ पे हम बेचते हैं बहुत सारे मिस्ट्री बॉक्सेस जिनके अंदर कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी। यहाँ पे आपको 1 रुपए से लेके 10 करोड़ तक की चीजें मिल सकती है मिस्ट्री बॉक्सेस में। सब डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कैसी है। चलिए आइए उन जानते हैं हमारे कुछ विजेताओं से जिन्होंने मिस्ट्री बॉक्स में काफी कुछ जीता है। तो दर्शकों मिलिए पप्पू यादव से। तो मिस्टर पप्पू जरा बता सकते हो कि आपने मिस्ट्री बॉक्स में क्या जीता है? हेलो, मेरा नाम पप्पू यादव है। मैं बहुत गरीब परिवार से था। एक दिन मैंने मेहनत मजदूरी करके 10,000 रुपए का मिस्ट्री बॉक्स खरीदा और उसके बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। और बताइए तो सही, आपको मिला क्या? हाँ, तो हमें मिला एक KTM का बाइक, एक महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11 क्लासिक मॉडल, और हमको मिला बहुत सारा पैसा जो हम FD में इन्वेस्ट कर देंगे। मैं स्टोरेज वॉर्स वालों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ, बहुत हो गया बहुत हो गया। तो दोस्तों देखो, आपने सिर्फ 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने इतना बड़ा इनाम जीत लिया। तो आप भी देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल कीजिए और मिस्ट्री शॉप में आइए। इस खेल में जोखिम की संभावना शामिल है, कृपया जिम्मेदारी से खेलें। अब ये ऐड देखने के बाद मेरे दिमाग में बढ़िया ख्याल आ गया था और मैंने सोचा कि मुझे भी अपनी किस्मत यहाँ पे ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने तुरंत अपने जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके मैंने मिस्ट्री शॉप पे अपनी एडवांस बुकिंग कर ली। मिस्ट्री शॉप पे मेरी एडवांस बुकिंग सक्सेसफुली अब कंप्लीट हो गई थी और मैंने सोच लिया था कि भाई यहाँ से तो मैं कुछ जीत के जाऊंगा। अब बस मुझे मिस्ट्री बॉक्स वाले शॉप के एरिया में जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि अकेले जाने से अच्छा जिमी को भी साथ ले जाओ, क्योंकि अगर मिस्ट्री बॉक्स के अंदर कुछ निकल जाता है तो जिमी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। इसलिए मैं भागते भागते जिमी के रूम में पहुंच गया था और फिर मैं जिमी को बोलने लगता हूँ, जिमी बेटा चलो मेरे साथ। लेकिन जिमी मुझे बोलने लगता है, क्या करूँ चल के, वैसे भी आप मुझे कुछ नहीं दिलाते। तो मैं उसे जवाब में बोलता हूँ कि हम मिस्ट्री बॉक्स खरीदने जा रहे हैं। और जैसे जिमी ने मिस्ट्री बॉक्स का नाम सुना तो वो बहुत खुश हो गया। क्या कहा अब्बा आपने मिस्ट्री बॉक्स? सच बोल रहे हो? हाँ बेटा मैं सच बोल रहा हूँ, जल्दी चलो हम स्टोरेज वॉर्स में मिस्ट्री बॉक्स खरीदने जा रहे हैं। क्या बात है, मैं तो चाहता हूँ कि मिस्ट्री बॉक्स में मुझे फॉर्च्यूनर निकले। चलो अब्बा जल्दी चलो। चलो चलते हैं। तो फिर अब जिमी और मैं गाड़ी में बैठ गए थे। फिर मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और हम गाड़ी को लेकर निकल पड़ते हैं सीधा मिस्ट्री बॉक्सेस को खरीदने के लिए। पूरे रास्ते पर जिमी काफी ज्यादा खुश हो रहा था और मैं भी काफी ज्यादा उम्मीद में था कि भाई आज मिस्ट्री बॉक्स में कुछ तो काम का लगना ही चाहिए, कुछ तो ऐसा मिस्ट्री बॉक्स में जरूर लग जाए जो कि मेरे नहीं लेकिन कम से कम जिमी के तो काम में आए। और फिर उसके बाद पूरा 1.5 घंटा लॉन्ग ड्राइव करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं स्टोरेज वॉर्स के एरिया में और वहाँ पे पहुंचते बराबर हमें काफी ज्यादा मिस्ट्री बॉक्सेस दिखते हैं। जिमी तो अभी से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, फॉर्च्यूनर लेजेंडर, फॉर्च्यूनर लेजेंडर। फिर उसके बाद हमने अपनी XUV को पार्क की और मिस्ट्री बॉक्सेस को खरीदने के लिए काउंटर की तरफ जाने लगे और वहाँ पे जाके पता चला कि यहाँ पे तो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। हमारी तरह काफी सारे लोग यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने आए थे, लेकिन अभी हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 15-20 मिनट लाइन में इंतजार करने के बाद फाइनली लाइन खत्म हो गई थी और हमारा नंबर आ गया था। फिर काउंटर वाला हमसे पूछने लगता है, गुड आफ्टरनून सर, आपको कौन सा मिस्ट्री बॉक्स चाहिए? बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला लेंगे हम। ये सुन के मैं जिमी को बोलता हूँ कि जिमी थोड़ा सा शांत रहो, पहले मुझे देखने दो। फिर मैं काउंटर वाले से पूछता हूँ कि आपके पास कौन से रेंज है, तो वो मुझे बोलने लगता है, देखिए सर, सबसे छोटा वाला मिस्ट्री बॉक्स आता 100 रुपए का, फिर 1000 रुपए का, फिर 10,000 रुपए का, फिर 1 लाख रुपए का, फिर 3 लाख रुपए का बड़ा पत्ता। बोलो आपको कौन सा होना सर? अरे बाप रे अब्बा, मेरा तो सर चकरा गया। और यही सेम हाल मेरा भी था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा मिस्ट्री बॉक्स लूं, किस पे अपना दाव लगाया जाए। काफी सोचने के बाद मैं काउंटर वाले को बोलता हूँ कि मैं 10,000 के 4 मिस्ट्री बॉक्सेस ले रहा हूँ और 40,000 रुपए मैं आपके पेटीएम में ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब्बा सिर्फ 40 से क्या होगा, कम से कम 4 लाख का तो लेते। ट्रांसफर हो गया सर। थैंक यू फॉर बाइंग सर। चलिए एक काम कीजिए, आप सीधे चले जाइए काउंटर नंबर 4 की तरफ, वहाँ पे एक बंदे को ये बिल दिखा देना, वो आपको सारा बॉक्सेस दे देगा। ये सुन के मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ और फिर
उसके बाद जिमी और मैं सीधा निकल पड़ते हैं काउंटर नंबर 4 की तरफ। और फिर काउंटर नंबर 4 पे पहुंचने के बाद एक बंदा हमें चारों के चारों मिस्ट्री बॉक्सेस दे देता है और फिर हमें बोलने लगता है, तो देखिए मिस्ट्री बॉक्स देने से पहले मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि हमारी संस्था स्टोरेज वॉर्स ये चारों के चारों मिस्ट्री बॉक्स आपको देती है और इसके अंदर जो भी मिलेगा वो सारा के सारा आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये मिस्ट्री बॉक्सेस के अंदर से कुछ ऐसा निकलता है जो नहीं निकलना चाहिए तो स्टोरेज वॉर्स या उससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति आपकी हालत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। क्या आप मानते हैं? जरा एक मिनट भाई साहब, इन मिस्ट्री बॉक्सेस में ऐसा क्या निकल सकता है जो आप इतना लंबा और बड़ा भाषण दे रहे हो? हाँ बताओ तो जरा, इतना लंबा भाषण किस लिए? अरे सर मैं तो सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ रहा था। अब इन मिस्ट्री बॉक्सेस में कुछ भी निकल सकता है, समझ रहे हो ना? कुछ भी। हाँ समझ गए। इतना बोलने के बाद वो बंदा वहाँ से चल जाता है और फाइनली अब हमारे पास चारों के चारों मिस्ट्री बॉक्सेस थे। मैं जिमी से बोलने लगता हूँ, देखो जिमी बेटा मैं एक एक करके मिस्ट्री बॉक्सेस खोलने जा रहा हूँ, तुम थोड़ा दूर हट जाओ। पर अब्बा दूर हटूं, मगर क्यों? तुमने सुना नहीं कि वो बंदा बोल रहा था कि इसके अंदर से कुछ भी निकल सकता है, तो तुम दूर खड़े रहो और मैं इन मिस्ट्री बॉक्सेस को जाके खोलता हूँ। फिर उसके बाद मैं इन मिस्ट्री बॉक्सेस को खोलने के लिए पहुंच जाता हूँ। सच बताओ तो ये मिस्ट्री बॉक्सेस खोलने में मेरी भी काफी ज्यादा फटरी थी, लेकिन क्योंकि ये जिमी की खुशी के लिए था तो मैंने सोचा यार भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे इन सारे बॉक्सेस को खोलना है। और फिर इसके बाद एक एक करके मैंने सारे के सारे मिस्ट्री बॉक्सेस के लॉक को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये सारे के सारे मिस्ट्री बॉक्सेस में तो अलग ही लेवल का प्रोटेक्शन लगा हुआ था, सिर्फ लॉक्स को तोड़ के काम नहीं चला, मुझे इसके काफी सारे पार्ट्स को अलग करना पड़ा, तब जाके कुछ ही मिस्ट्री बॉक्स खुलने का नाम ले रहे थे। अब फिर मैंने एक एक करके सारे के सारे मिस्ट्री बॉक्सेस के ताले खोलना शुरू कर दिया था। इसमें मुझे अच्छा खासा टाइम लग रहा था। जिमी बोल रहा था कि वो भी मदद करना चाहता है, लेकिन मैंने जिमी को साफ बोल दिया था कि अगर तुम मिस्ट्री बॉक्सेस के पास आया तो मैं यहाँ से वापस चल जाऊंगा। फिर फाइनली पूरे 2.5 घंटे की मेहनत के बाद मैंने आखिरकार चौथी मिस्ट्री बॉक्स का भी ताला पूरी तरीके से तोड़ दिया था और अब बारी आ गई थी ये पता करने के लिए कि आखिरकार इन मिस्ट्री बॉक्सेस के अंदर क्या है। वैसे ये देखने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अब हमने पहले मिस्ट्री बॉक्स का ताला खोल दिया था और उसके अंदर से जो निकला वो पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था और इसी तक कि मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपना पैसा गलत जगह पे लगा दिया है। इस मिस्ट्री बॉक्स में थी सबसे पहले एक सिलेंडर के साथ गैस, एक पुराना टेबल टेनिस का सेट, एक्सपायर हुए कोका कोला, फेंटा और स्प्राइट के बोतल, दादाजी के जमाने की टूटी हुई कुर्सी और पसीने की बदबू से भरा हुआ एक पुराना डंबल। ये देख के मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट तो जरूर था, लेकिन ये पहला ही मिस्ट्री बॉक्स था ना तो मैं उतना टेंशन नहीं ले रहा था। लेकिन जिमी इसका तो अभी से मुंह बन गया था। अरे फिक्र मत करो जिमी बेटा, अभी 3 बॉक्सेस और बाकी है। क्या अब्बा किस बात की फिक्र ना करूं, ये मिस्ट्री बॉक्सेस के अंदर तो सारा के सारा कचरा निकल रहा है। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। ये देख के मैं जिमी को बोलने लगता हूँ, बेटे जिमी रोना बंद करो, मिस्ट्री बॉक्सेस में कुछ न कुछ अच्छा जरूर निकल आएगा। और इतना बोल के मैं दूसरे वाले मिस्ट्री बॉक्स की तरफ निकल पड़ता हूँ और दूसरा मिस्ट्री बॉक्स ओपन होने के बाद हमें तो और भी ज्यादा बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर पूरा के पूरा कचरे का ढेर भरा हुआ था। इसके अलावा सामने में 2 पुराने फटे हुए बैट, एक पुरानी वाटर ट्यूब और कचरे के ढेर सारे डब्बे थे, जिसके आसपास काफी ज्यादा मक्खियां भिनभिना रहे थे और नाक से सांस लेना मुश्किल हो गया था। और अब तो मैं भी काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 20,000 रुपए की मिस्ट्री बॉक्सेस देख लिए और अभी तक कूड़ा क्रिकेट के सिवा हमें कुछ भी नहीं मिला। ये सब देख के तो जिमी एकदम रोने पे आ गया था। तो मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ और उसे बोलता हूँ, अरे जिमी बेटा तुम फिक्र क्यों करते हो, अभी भी हमारे पास दो मिस्ट्री बॉक्सेस बाकी है, शायद इनके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हमारी किस्मत चमक जाएंगी। हाँ अब्बा वो तो दिख ही रहा है कितनी किस्मत चमक जाएंगी, मेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं मैं क्या सोच के आपके साथ यहाँ पे आया था, फॉर्च्यूनर तो दूर की बात है, देख के तो लग रहा है यहाँ पे ऑल्टो भी नहीं मिलने वाली। जिमी को ऐसा देख के मुझे अपने आप पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये मेरी गलती थी, मैंने भी फालतू चीजों मिस्ट्री बॉक्स पे बैठ ले ली, लेकिन क्योंकि अभी भी 2 मिस्ट्री बॉक्सेस बाकी थे तो मैंने सोचा कि पहले इन्हें खोल के चेक कर लेना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैं तीसरी मिस्ट्री बॉक्स का दरवाजा भी खोल देता हूँ और इसको खोलने के बाद तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इस मिस्ट्री बॉक्स वाले कंटेनर के अंदर गाड़ियां तो थी, लेकिन वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और वो कबाड़ा थी। अब जाके मुझे समझ में आया कि वो बंदा इतना बड़ा लेक्चर क्यों दे रहा था। इस सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरी है। 30,000 मेरे हवा में फूक गए थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। 30,000 रुपए, वो भी सिर्फ इस टूटे फूटे रंग लगे कबाड़ के लिए। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान महसूस कर रहा था। सिर्फ टीवी के एडवर्टाइजिंग के दम पे मैंने यहाँ पे 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब कुछ नहीं हो सकता, इस आखिरी मिस्ट्री बॉक्स में भी वही मिलेगा, कूड़ा क्रिकेट कबाड़। चलो चलते हैं वापस। अब मैं भी अपनी पूरी तरीके से हिम्मत हार चुका था और मैंने जिमी को बोल दिया ठीक है जिमी अब घर पे चलते हैं सीधा, लेकिन इससे पहले अपन एक फाइनल मिस्ट्री बॉक्स भी ओपन कर ही लेते हैं, उम्मीद अच्छी रखने में क्या ही जाता है। तो यही सोच के मैंने अपने फाइनल मिस्ट्री बॉक्स की तरफ कदम बढ़ाया और मैं काफी ज्यादा नर्वस था। उम्मीद तो यही थी कि इसके अंदर से भी कूड़ा क्रिकेट कचरा या फिर पुरानी चीजें निकलेंगी और यही उम्मीद में मैंने इसका दरवाजा खोल दिया। लेकिन इसका दरवाजा खोलने के बाद मेरे चेहरे पे एक बहुत ज्यादा बड़ी वाली स्माइल आ गई थी। इस वाले मिस्ट्री बॉक्स ने पूरी तरीके से मुझे हैरान करके रख दिया था, क्योंकि इसके अंदर थी एक KTM RC 390, बजाज की एवेंजर, महिंद्रा की थार, बजाज की पल्सर और KTM की ड्यूक 390। और ये सारी चीजें देखने के बाद मैंने जिमी को आवाज लगाई, अरे जिमी बेटा इधर आओ, अपनी तो निकल पड़ी। कचरा निकला, कचरा निकला। क्या कहा अब्बा, निकल पड़ी? सच में निकल पड़ी? क्या बात कर रहे हो अब्बा? दिखा दिखा दिखो क्या निकला है। अरे बाप रे,
क्या बात है। जिमी पहले तो यकीन नहीं कर पा रहा था कि मिस्ट्री बॉक्स के अंदर से हमको ये सब निकला है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज हुआ तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और मेरा क्या था, जिमी खुश तो मैं खुश। वैसे मैं इस बात से भी खुश था कि मैंने सिर्फ 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद इन मिस्ट्री बॉक्सेस के अंदर से लगभग 25 लाख की चीजें निकाल ली है। और मैं तब सोच रहा था कि भाई मुझे ऐसे मिस्ट्री बॉक्सेस और भी खरीदने चाहिए। अब जब हम अपनी मिस्ट्री बॉक्स को देख ही रहे थे तब इतने में स्टोरेज वॉर्स के टीवी शो वाले एंकर हमें बुला लेते हैं और हमारे साथ एड शूट करने लगते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि हम आपसे हमेशा वादा करते हैं, स्टोरेज वॉर्स में आपको कुछ ना कुछ मिस्ट्री बॉक्सेस के अंदर मिल ही जाता है। तो ठीक बिल्कुल आज इसी तरह मिलिए जब्बार और उसके बेटे जिमी से, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट तो 40,000 का किया, लेकिन इन्हें मिल गई 25 लाख से ज्यादा रुपए की चीजें। बस हम आशा तो यही करेंगे कि केटीएम और थार एक साथ आ जाने के बाद इनका बेटा कहीं छपरी ना बन जाए। अब हमारी बहुत सारी फोटोज खींची जा रही थी और स्टोरेज वॉर्स के टीवी के होस्ट हमें काफी ज्यादा कांग्रेचुलेट कर रहे थे। तब जिमी मुझसे बोलने लगता है, अब्बा चलो ना थोड़े से और मिस्ट्री बॉक्सेस खरीद लेते, क्या पता इस बार लेजेंडर लग जाए हमें। ये सुन के मैं जिमी को बोलने लगता हूँ कि बेटा जितना मिला है उतने में खुश रहे। फिलहाल जिमी तो अभी थार और लेजेंडर चला और मैं बाकी सारे बाइक्स को बेच दूंगा, क्या है ना मेरा भी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिकवर हो जाए। हाँ बेच दो अब्बा, वैसे भी मुझे सिर्फ केटीएम और थार से ही मतलब है। तो फिर इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो। चैनल को पहली बार देख रहे हो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। 10,000 लाइक्स इस वीडियो पे कंप्लीट होते ही अपन अगला वीडियो दोस्तों लेके आ जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।